ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਮੁਖੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ किसानों ने सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। काला दिवस के रूप में दिवस मनाया गया। इसी के संदर्भ में हमने जो है मोदी साहब का और हरियाणा सरकार और भारत सरकार का पूरी का हमने पुतला फूंका है। और हमें किसानों को आज बॉर्डर पर बैठे 6 महीने हो गए। 6 महीने पूरे होने पर आज हमने जो है काला दिवस मनाया है और मोदी का हमने पुतला फूंका है। और ये विरोध हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं ले लेती। और इसी प्रकार से हमारा जमघट, इसी प्रकार से हम दूसरा रोष भी व्यक्त करेंगे और बॉर्डरों पर भी भीड़ बढ़ाएंगे। ये साथियों, ये जब कोरोना थी तब तो ये पश्चिमी बंगाल में जाकर के कहता था, हंसता था, ए दीदी। और जब कोरोना से मार हो गई, लोग गुजर गए, लोगों की मौत हो गई, उसके बाद आकर के टेलीविज़न पर 2 आंसू बहा दिए। ये जो है भाई भाई लूटने के लिए इसके झूठे आंसू है, इसने देश को बर्बाद कर दिया है। और हमारी यही इसी प्रकार से हमारा रोष जारी रहेगा। ਅੱਜ पूरे देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ संयुक्त किसान मोर्चे की तरफों काल दी गई सी कि पूरे देश च हर जिला हैडकुआटर ते तहसील हैडकुआटर ते और पूरे देश च पिंड दे विच पुतले फूके जाणगे मोदी दे और काले झंडे अपने घरां ते लाए जाणगे, दुकानां ते अपने वाहनां ते काले झंडे ला के काला दिन मनाया जाएगा। क्योंकि मोदी सरकार अज पूरी तरह देश दे विच फेल हो चुका है। इन्हें किसी टाइम ये गल कही सी वोटां लैण दे टाइम, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। आज इस कोरोना महामारी के अंदर ਇਹਦਾ कोई भी प्रबंध, कोई भी सिस्टम जिहड़ा सारे फेल हो चुके ने। किसी नूं कोई इलाज नहीं मिल रहा, किसी नूं कुछ नहीं मिल रहा। जे किसान अज के दिन पूरे 6 महीने हो चुके हैं बार्डरां ते बैठिਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ किसान बार्डरां ते बैठा। एक दिन भी इन्हां ने उन्हां दे मसले हल करन दी नहीं गल कीती। ਇਹ ਅਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ कोई काला कानून नहीं सी, कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ कानून नहीं सी ਜਿਹੜਾ किसानी ਨੂੰ फेल करदा। लेकिन इन्हें आउंदियां सार ये 3 काले कानून ਜਿਹੜੇ किसानों के उत्ते थोपे ने, ये जिन्ना चਿਰ सरकार वापस नहीं लैंदी उन्ना चਿਰ किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। ये बार्डरां ते भी भीड़ वधाई जाएगी, पिंडां तक, जिलियां तक लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। किसान ना मत्था लाउण वाली सरकार कदे जिंदा नहीं रह सकती। इन्ना कुछ कहता होया मैं अपनी गल दा खत्म करदा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, आज नहीं अभी खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खेती विरोधी कानून रद्द करो। देखिए सर, डर हमें भी लगता है, हम भी देखो डबल मास्क लगा कर घूम रहे हैं। लेकिन अगर आज हम कोरोना का डर छोड़कर सड़कों पे नहीं आए तो ये देश बिक जाएगा सर। और अगर ये देश बिक गया तो हमें ज़िंदा रहने का भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आज इन पूंजीवादियों की फेवर वाली सरकार से लड़ने के लिए हमें घरों से बाहर आना ही पड़ेगा। रही बात कोरोना की, कोरोना से हमें भी डर लगता है। आप अपने पत्रकार साथी यहाँ आए हो कवरेज करने, आपको भी डर लगता है। लेकिन अब मजबूरी कर दी इस सरकार ने। मैं तो कहता हूँ कि इस सरकार को 1 सेकंड से पहले ये कह देना चाहिए कि जिस कानून से जनता को अड़चन है वो कानून अभी के अभी रद्द हैं। वैसे तो हम ना करते, लेकिन कोरोना के करके कर रहे हैं। ये तो सरकार के पास अब बहाना है कि उनकी नाक भी बच जाएगी और देश का किसान भी बच जाएगा। लेकिन अगर सरकार इतनी बेशर्म हो गई है कि वो कोरोना की महामारी में भी किसानों के कानून वापस नहीं ले रही जो किसानों के खिलाफ हैं, तो फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना बनता है। अगर हम आज नहीं उठे, कोरोना के डर को भूलकर नहीं सड़कों पे आए, तो हमारा देश बिक जाएगा, जिसको शहीदों ने अपने बलिदान के साथ स्थापित किया। वैसे भी तो हमारे 500 के आसपास किसान
जो हैं शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस बेशर्म सरकार को रत्ती भर भी शर्म नहीं है। और अब एक बात तो क्लियर है कि अगर ये सरकार अपना अभिमान नहीं छोड़ेगी तो ये सरकार सत्ता से जाएगी। हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।